कौशिक घटक जी। चलिए, इनका सवाल है एंड्योरेंस टेक 1800-1900 के लेवल पर एक्यूमुलेशन अगर करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो कैसा रहेगा? इसमें इनका ऑब्जर्वेशन है कि रिटेल होल्डिंग बहुत कम है। एंड्योरेंस टेक, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी 1333 नहीं है। ओके जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं अच्छा, वैसे तो आमतौर पे नाम से लोगों को ये लगेगा कि ये कोई आईटी कंपनी होगी, ऐसा है नहीं। नहीं, ये ऑटो एंसिलरीज हैं, जी। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज। तो देखिए, मुझे लगता है सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट बायस में ना ये आपके ऑटो एंसिलरीज वगैरह फेवरेबल कैंडिडेट्स तो बनते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसलिए इसके पैरामीटर्स थोड़े बहुत महंगे अभी दिखेंगे। परफॉर्मेंस अच्छे होने के बाद, फेवरेबल सिनेरियो बनने के बाद इन सब में ये सेक्टर में आनी भी चाहिए चाल। लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म जो अभी आप सोच रहे हैं ना इंश्योरेंस का, तो 10-15 दिन का माहौल देख लें तो बेहतर रहेगा। 10-15 दिन का माहौल देखने के बाद अगर शुरुआत की जाए तो कोई दिक्कत, मतलब बेहतर रहेगा। और रही बात रिज़ल्ट की, तो एक रिज़ल्ट भी नहीं आया है, तो वहाँ पे रिज़ल्ट नहीं आया है तो वो भी डिसीजन थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट रहेगा, बिकॉज़ स्लो डाउन इन सेल्स ग्रोथ जो है, वो भी एक ऑब्ज़र्वेशन हमें लेना पड़ेगा। तो पहला, मैं जिस तरह से मैं देखूँगा इस चीज़ को, थोड़ा-सा रिज़ल्ट का वेट करना चाहिए। रिज़ल्ट का वेट किया तो क्या एनालिसिस बनती है? उसमें ये एनालिसिस बनती है कि अगर रिज़ल्ट सैटिस्फैक्टरी देता है, सेल्स वगैरह थोड़ा-सा पॉज़िटिव ट्रैजेक्टरी में जाते हैं, तो फिर ये स्टॉक आपको 2050 के ऊपर क्लोज़ देना चाहिए। जब तक वो नहीं मिलता है, इसका मतलब ये है कि ये जो सेल्स हैं, स्लो डाउन इन सेल्स, ये कंटिन्यू रहेंगे। तो उसके पहले इसमें कोई इंडिकेशन भी नहीं आएगा इवन फ्रॉम लॉन्ग टर्म स्टैंड पॉइंट। तो थोड़ा वेट एंड वॉच रखना चाहिए, रिजल्ट को समझना चाहिए और उसके बाद लॉन्ग टर्म का व्यू लेना चाहिए। एक तो मेरी ये समझ है। दूसरी ये समझ है, आप इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इसने जो लो बनाया है ना करीब करीब 1700 के पास, ये इतना इम्पॉर्टेंट ये बॉटम फॉर्मेशन है कि इस जो रिजल्ट है अगर आसपास भी रहा तो भी ये 1700 के नीचे नहीं जाना चाहिए। जो रिजल्ट है अगर उसके आसपास भी है, अगर 1700 के नीचे बंद होना शुरू होता है तो आप ये, मुझे ये लगेगा कि फिर ये कम से कम 10% और नीचे जाने की कोशिश करेगा एंड रिजल्ट इज नॉट वेरी इनकरेजिंग एज पर द मार्केट एस्टिमेट्स। तो दोनों को देखिएगा और उसके बाद व्यू लीजिएगा। मेरा तो जो मेरे तरीके में फिट बैठता है, मैं वेट एंड वॉच ज़्यादा रखता हूँ। जब कंफर्मेशन थोड़ा दिखता है तो काम करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपको 2050 भी समझाया, 1700 भी समझाया, उसके नीचे 10% के आसपास का प्रॉब्लम भी समझाया। एक उससे बड़ी चीज़ समझिए, ये हो भी गया ना तो 2050 के ऊपर आपको करीब 8 to 10% से ज़्यादा मूवमेंट फिलहाल नहीं मिलेगा, 10% मैक्सिमम। 2200, 2250 ये सब रेंज आएगा, इसलिए आएगा कि कहीं ना कहीं रिजल्ट पे एक मार्केट व्यू लेगा। अगर रिजल्ट अच्छा हुआ और 2050 के ऊपर निकला तो कहीं ना कहीं मार्केट एक ही व्यू लेगा कि शायद अब यहाँ से इम्प्रूवमेंट शुरू होगी। अगर इम्प्रूवमेंट शुरू होगी तो फिर ये 2250 के आसपास तक ले जाके इसको रोक देगा और वहाँ पे इसका रियल लिटमस टेस्ट होगा इसके परफॉर्मेंस का, जो कि इस क्वार्टर नहीं, मे भी अगले क्वार्टर से समझ में आएगा या उसके अगले क्वार्टर। वो जिस दिन हो जाता है फिर ये स्टॉक मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए रेडी हो सकता है बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस। तो हर चीज़ आपके टेबल पे इसलिए डाल रहा हूँ कि सिचुएशन इतना सिंपल नहीं है इस कंपनी इसका एस्टिमेट कर पाना। तो सब कुछ अपने पास रखिए, जैसा सिचुएशन है अपने हिसाब से रिएक्ट